नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो लगभग हर घर से जुड़ा हुआ है, झाड़ू। हमारे बड़े बुजुर्ग झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं मानते थे, बल्कि घर की व्यवस्था, अनुशासन और समृद्धि का प्रतीक भी मानते थे। लेकिन आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोगों की दिनचर्या बदल चुकी है। कोई सुबह जल्दी नौकरी पर निकल जाता है, तो कोई देर रात तक लौटता है, कोई शिफ्ट में काम करता है। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है, क्या झाड़ू लगाने या बाहर निकालने का कोई सही समय होता है? क्या पुरानी परंपराएं आज भी उसी तरह लागू होती हैं? और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए इस विषय को सरल और संतुलित तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि स्वच्छता हर समय अच्छी होती है। यदि घर में गंदगी है तो उसे साफ करना सबसे आवश्यक बात है। परंपराओं का उद्देश्य भी घर को व्यवस्थित और साफ रखना था, न कि लोगों को परेशानी में डालना। पुराने समय में लोग सूर्यास्त से पहले उठ जाया करते थे। सुबह घर की सफाई होती थी, आंगन में पानी का छिड़काव किया जाता था और उसके बाद पूजा पाठ होता था। इसलिए सुबह झाड़ू निकालना शुभ माना जाता था। आज यदि आपकी नौकरी और काम की वजह से सुबह समय नहीं मिलता है और शाम को सफाई करनी पड़ती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर साफ सुथरा रहे। अब बात करते हैं झाड़ू को बाहर निकालने की। कई घरों में माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद घर में कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यह मान्यता का एक कारण यह भी है कि पहले बिजली नहीं होती थी। अंधेरे में गलती से कोई कीमती वस्तु कूड़े के साथ बाहर चली जाती थी, इसीलिए लोगों ने इसे नियम का रूप दे दिया। आज यदि आपको किसी कारणवश रात में भी कूड़ा बाहर रखना पड़े, तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई ज़रूरी सामान तो नहीं है। यदि संभव हो तो सुबह कूड़ा बाहर निकालें, लेकिन परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिक निर्णय लेना भी उचित है। अब जानते हैं कि झाड़ू को कैसे रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां वह लोगों के पैरों के नीचे ना आए। उस पर पैर रखना या उसे लांघना ठीक नहीं माना जाता। यह सम्मान और अनुशासन की भावना से जुड़ी हुई बात है। झाड़ू को घर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने खुली जगह पर रखना भी उचित नहीं माना जाता। उसे किसी कोने या ऐसी जगह पर रखें जो साफ हो और व्यवस्थित हो। झाड़ू को हमेशा सूखी जगह पर रखें। गीली झाड़ू जल्दी खराब हो जाती है और उसमें दुर्गंध भी आ सकती है। यदि झाड़ू बहुत अधिक घिस जाए, टूट जाए और उपयोग के योग्य न रहे, तो नई झाड़ू ले लें। घर की सफाई के लिए अच्छी व्यवस्था की झाड़ू अच्छी उपयोगी रहती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस दिन झाड़ू को नहीं खरीदना चाहिए, कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सा वो विशेष दिन होता है कि कब खरीदनी चाहिए। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं शुक्रवार को शुभ माना जाता है तो कहीं किसी और दिन को शुभ माना जाता है। इसीलिए यदि आपके परिवार में अगर कोई परंपरा चली आ रही है तो उससे किसी को कष्ट नहीं होता, तो उसका सम्मान किया जा सकता है। लेकिन यदि आवश्यकता हो तो किसी भी दिन झाड़ू खरीदने में कोई हानि नहीं होती। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी आवश्यकता है संकुचित सोच। यदि कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे घर से निकल जाता है और रात को 8 बजे लौटता है, तो उससे यह कहना कि वह केवल सुबह ही झाड़ू लगाए व्यवहारिक नहीं होगा। सफाई जब भी संभव हो जिम्मेदारी से करें। ध्यान रखें कि गंदगी, धूल और कचरा घर में अधिक समय तक न रहे। साफ घर में रहना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और मानसिक शांति भी देता है। हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई थी, उनमें से कई के पीछे व्यावहारिक कारण भी रहे थे, इसीलिए उन्हें समझना जरूरी है, केवल अंधविश्वास या डर के आधार पर नहीं। यदि किसी नियम का पालन करना आपके लिए सहज है तो अवश्य करें, लेकिन यदि परिस्थितियां अलग हैं तो स्वच्छता, सम्मान और व्यवस्था को प्राथमिकता दें। अंत में यही कहेंगे कि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, बल्कि घर को व्यवस्थित रखने की आदत का प्रतीक है। साफ घर, व्यवस्थित जीवन और सकारात्मक सोच, यही सबसे शुभ संकेत माना जाता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे में सरल, संतुलित और उपयोगी धार्मिक और परंपराओं
पारंपरिक विषयों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।